निकुंज का रास्ता ब्रज से होके ही जाता है। तेरो ये ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर ला नहीं। इतना देते हैं कि ये मनुष्य शरीर उन सब चीजों को कहीं पर संभाल के रख भी नहीं सकता है। तो ब्रजवासी कह रहे हैं, अरे लाला, तेरा ठाकुर तो बहुत अच्छा है। सखियां रियाजू को हमेशा याद कराती रहे कि ये कौन है। ये वाम हस्त कमल की कनिष्ठ उंगली के नखाग्र पर धारण किया, और वो भी गोवर्धन नाथ कुछ इस तरह के, इतने सुंदर, इतने मनोरम कि जो ब्रजवासी लोग बैलगाड़ियों में भर के तरह तरह के पकवान लेके आ रहे थे, वो उसको सहज ही स्वीकार करते जा रहे थे। आई ब्रज नारी सुनत बंसीरव, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवार। देखो, हमेशा और हमेशा सखियों का मंतव्य यही रहता है कि प्रियालाल को किस तरह से मिला है। चाह बढ़ाई जावे प्रेम में, चाह जो होगा ना वो बढ़ाई जाती है किसी तरह से। तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मेवा, तरह तरह की सखरी रसोई, तरह तरह की निखरी सामग्री मोर मुकुट वाले वृंदावन में लोग को पाई जाएंगी आज तो प्रेम में। देखो, हमारी श्यामा जू सरकार इतनी ज्यादा भोरी है, इतनी ज्यादा भोरी है। यहाँ तो कोई वाणी से मोहन को याद करता है, कोई बुद्धि से मोहन को याद करता है, कोई हृदय से याद करता है। प्रियाजू तो रोम रोम से अपने मोहन को याद कर रही हैं। गोवर्धन नाथ का वहां पर सुंदर अन्नकूट जो है वो विराजमान है, लगा हुआ है पूरा। गोवर्धन पूजा की बात हो रही है कि किस तरह से गोवर्धन पूजा या फिर गोवर्धन जी का स्थान यहाँ पर निकुंज में, ये उपासना में है। देखो, गोवर्धन लीला एक ऐसी लीला है ठाकुर जी की जिसमें कि उन्होंने अपना यश का विस्तार किया है, और उस यश के विस्तार को यहाँ पर निकुंज नायक ने ठाकुर जी की प्रेमोपासना में बड़ी सुंदर तरह से सम्मिलित किया है। देखो, हरवंश महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसमें सदैव वो ये चीज का ध्यान रखते थे और बतलाते भी थे कि निकुंज का रास्ता ब्रज से होके ही जाता है। इस ब्रज में ही उनका निकुंज भी व्याप्त है। आपको ढूंढना पड़ेगा वो रास्ता, किसी न किसी ब्रज की कुंज गलियों में से होते हुए वो सुंदर मणिमय द्वार, जहां पर की सुंदर सुंदर सखियां रत्न जटित स्वर्ण के दंड लिए हुए निकुंज के द्वार पर खड़ी हुई हैं। तो कहीं पर भी ठाकुर जी की ब्रज लीलाओं को आप त्याज नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। वो तो हर जगह पर निकुंज में भी व्याप्त है, निकुंज में भी रची पची हुई है वो। तो गोवर्धन लीला तो ब्रज की लीलाओं में आधार है, और ब्रजवासियों का सबसे प्रमुख उत्सव है गोवर्धन पूजा, जहां पर ही ब्रजवासी अपने धन धान्य के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए दीपावली के अगले दिन इंद्र की पूजा करते थे, और कितने ही दिनों से वो लोग लगे रहते थे तरह तरह के पकवान बनाने के लिए। वहां पर जब प्रभु उस ब्रज में अवतरित हुए तब प्रभु ने कहा कि भैया, ये सब इंद्र की पूजा आप क्यों कर रहे हैं, जब साक्षात में ये गोवर्धन यहाँ पर प्रकट है, और ये गोवर्धन जी हमारी गायों को हरी हरी घास देते हैं, हमें खाने के लिए देते हैं, रहने के लिए देते हैं, वर्षा देते हैं, हर चीज जो है ये गोवर्धन ही देते हैं, तब हम किस दूसरे देवता की पूजा करें। ठाकुर जी का आशय ये था कि वो अपनी ही पूजा का विस्तार कराना चाह रहे थे, अपने ही यश का विस्तार कराना चाह रहे थे। तो वो सुंदर समय कि दीपावली पूजने के अगले दिन जब ब्रजवासी गोवर्धन को पूजने के लिए गए, तो एक स्वरूप से तो ठाकुर जी वहां पर बाल कृष्ण के रूप में विराजमान है, और सामने अपना ही स्वरूप गोवर्धन नाथ का वहां पर प्रकट कर रखा है। और वो भी गोवर्धन नाथ कुछ इस तरह के, इतने सुंदर, इतने मनोरम कि जो ब्रजवासी लोग
बैलगाड़ियों में भर के तरह तरह के पकवान लेके आ रहे थे, वो उसको सहज ही स्वीकार करते जा रहे थे। तो वहां पर जब ब्रजवासी जब तरह तरह के पकवान लेके आए तो गोवर्धन नाथ जी पाते रहे उसको, और वहां पर जब उनके बड़े बड़े डलियाओं की लाइन सी लग गई, तो वह आज भी प्रथा वैसी ही लगती है कि ठाकुर जी के सम्मुख गोवर्धन में 56 भोग सजाया जाता है, वैसा ही। और ठाकुर जी भी इतने सुलभ कि वो भी सहर्ष जितने भी ब्रजवासी सब लेके आ रहे हैं सबको पाए जा रहे हैं, सब कुछ पाए जा रहे हैं, कुछ भी छोड़ भी नहीं रहे। तो ब्रजवासी कह रहे हैं कि अरे लाला, तेरा ठाकुर तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो हम सालन से इंद्र को भोग लगा रहे, सालों से वाने एक तिनका भी ना पाया। ये तो ऐसा है कि जितना दे रहे हैं वो तो सबको सब पाया जा रहा है, सबके सब पाया जा रहा है, हमारे लिए कभी छोड़ ही ना रहो। तो ठाकुर जी कहते हैं उनसे, ब्रजवासी से, कि तुम चिंता मत करो, ये गोवर्धन नाथ तुमको इतना वापस करेंगे, इतना लौटाए के देंगे कि तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं होगी। और सही में ऐसी गोवर्धन नाथ कृपालु हैं, इतना देते हैं कि ये मनुष्य शरीर उन सब चीजों को कहीं पर संभाल के रख भी नहीं सकता है। जहां पर प्रभु का यश होता है ना, वहां पर उस यश को रखने के लिए आपके हाथ, आपका घर, आपका मकान सब छोटा पड़ जाता है। हाँ, ये जरूर है कि उस यश को आप अपने हृदय की पेटिका में बड़ी संभाल के रख सकते हैं। तो गोवर्धन नाथ जी की चर्चा हर जगह पर निकुंज में है। हमारे हरवंश महाप्रभु भी बड़ा सुंदर पद लिखते हैं श्री स्फुटवाणी में कि तेरो ये ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर ला नहीं। देखो, आशय हमें समझना चाहिए कि महाप्रभु जब एक एक शब्द अपनी वाणियों में लिखते हैं, तो वो वाणियों में जब अपने एक एक शब्द लिख रहे हैं, वो एक तरह से मोती पिरो रहे हैं उस माला में, और छांट छांट के मोती पिरोए जाते हैं। गोवर्धन किसका ध्यान कर रहे हैं? गोवर्धन धारी श्याम सुंदर प्रिया जी का। हमको ये समझना है कि ये गोवर्धन धारी है कौन। जब इंद्र ने सहस्त्राति सहस्त्र मेघों की मदद से यहां पर मूसलाधार बारिश करी है, तो ब्रजवासी जन यहां पर आर्त स्वर में उन्होंने अपने प्रभु को याद किया है, उनका ध्यान किया है, उनको पुकारा है। जिस तरह से गजेंद्र ने पुकारा था ना, उसी तरह से यहाँ के ब्रजवासी जनों ने भी अपने नाथ को आर्त स्वर में, आर्त स्वर का मतलब बिल्कुल हृदय के कोने से आ रहा है आपका स्वर। उस समय पर आपको दुनिया से इतना भय है कि वो सारे रास्ते आपके बंद हो चुके हैं कि आप कहाँ जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शरण में है प्रभु की, और प्रभु वहां पर देखते हैं कि पूर्ण समर्पण है या फिर नहीं है। जैसे ही आपका पूर्ण समर्पण होता है प्रभु के चरणार बंधन में, आपका आर्त स्वर प्रभु के कानों तक पहुंच जाएगा और प्रभु तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो वो ब्रजवासी जन जिन्होंने कि अपने गोवर्धन नाथ को आवाज लगाई आर्त स्वर में, और वो उन्होंने कृपा करके उन गोवर्धन जी को अपने वाम हस्त कमल की कनिष्ठ उंगली के नखाग्र पर धारण किया, और धारण करने के बाद में सब ब्रज जन को, सब ब्रजवासियों को वो इंद्र के कोप से बचाया। हालांकि इंद्र समझ गए थे कि भैया ये काम करने वाले तो हमारे साक्षात परब्रह्म ही हैं, जो कि अपने नखाग्र पर गोवर्धन जी को उठा ले रहे हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि वो गोवर्धन नाथ जिनको कि सब ब्रजवासी पूजते हैं, सब ब्रजवासी ध्यान करते हैं, जिनका आर्त स्वर से उनका ध्यान करते हैं, उनको पुकारते हैं, वो आज किसका ध्यान कर रहे हैं? तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही। सखियां प्रिया जी को हमेशा याद कराती रहे कि ये कौन है, आपके प्यारे आपको किस तरह से बुला रहे हैं। फिर कहती हैं, कनक लतासी क्यों न विराजत, अर्जु श्याम तमाल ही। ये आप तो प्रियाजू
जब उनसे मिलती हो तो आप तो कनक लतासी हो और ऐसे उनसे मिल जाती हो कि जिस तरह से कोई सुंदर श्यामल वृक्ष के ऊपर कनक लता लिपटी होती है। जैसे घन में से दामिनी निकलती है, ऐसी आप घनश्याम में से दामिनी स्वरूप चमकती रहती हैं जब आप उनके पास में रहती हैं। तो गौरी गान सुतान ताल गही रिजवत क्यों न गोपाल है। हे प्रियाजू, राग गौरी गा के सुंदर नृत्य करके आप उन प्यारे गोपाल को रिझाते क्यों नहीं हो। वे वही गोपाल हैं जो कि संसार का ताप हरते हैं। कैसे हरते हैं? जब वो अपनी वंशी में रव करते हैं आपके ही नाम का। वो ऐसे गोपाल हैं जो कि सारे के सारे ब्रजजनों का, ब्रज वधुओं का ताप को हर लेते हैं। हरवंश महाप्रभु कहते हैं ना दास के पद में, मोहन मदन त्रिभंगी में, आई ब्रज नारी सुनत बंसी रव, गृहपति बंधु बसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन से जे ताप निवारे। ये उन्हीं गोपाल की बात कर रहे हैं महाप्रभु यहाँ पर कि जिन्होंने सहस्त्राति सहस्त्र ब्रज वधुओं के मन के ताप को हर लिया था। सिर्फ किससे? उस वेणुनाद से, उस वेणु की रव से, उस घोर रव से जिसमें से कि सिर्फ और सिर्फ राधा नाम ही होता है। जी महाराज कहते हैं उनसे, इत सखी ये प्रियाजू, ये वही गोपाल हैं जिन्होंने आपके नाम से पूरे ब्रज जनों का, सब ब्रजवासी ब्रज वधुओं का मन का ताप का निवारण किया था। आई ब्रज नारी सुनत बंसीरव, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। यह यौवन कंचन तन ग्वालिन, सफल होत यह काल है। यह प्रियाजू, आपका ये यौवन सुंदर, आपका कंचन सा शरीर दमकता हुआ, ये तभी सफल है जब आप उन लाल जी के सामने सुंदर सुंदर उनके मन को मोहने के लिए आप आज नृत्य करें। सुधंग नाचत नवल किशोरी, कि वो सुधंग नृत्य करके आप अपने उन श्री अंगों की सुंदर मुद्राओं की रचना करते हुए आज उन लाल जी को आप रिझा हुआ। रिझवत क्यों न गोपाल है, मेरे कहे विलंब न कर सकी, भूरी भाग अति भाल है। देखो हमारी श्यामा जू सरकार इतनी ज्यादा भोरी हैं, इतनी ज्यादा भोरी हैं कि सखियों को उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। क्या याद दिलाना तो पड़ता है? किसमें वो खोई रहती हैं? वो अपने लाल जीव के अनुराग के रस में इतनी खोई रहती हैं, इतनी खोई रहती हैं कि वो हमेशा विह्वल होती रहती हैं। उनकी उस विह्वलता को कम करने के लिए सखियां उनको चिताती हैं कि हे प्रियाजो, लाल जी तो आपके सामने ही हैं, आप क्यों विह्वल हो रही हैं इतनी। देखो ये प्रेम की पराकाष्ठा है उन दोनों के युगल के बीच की, जिसको हम नहीं समझ सकते। वो समझने के लिए तो आपको सखियन की कृपा मनानी पड़ेगी। कहती है ना सखियां कि देख बन की बात राधे, देख बन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम अरुफल पात, वेणु धुनि नंद लाल बोली, सुनी अब क्यों अरसात। भैया क्यों देर कर रही हो, करत कतब विलंब भामनी, वृथा अवसर जात। आप विलंब क्यों कर रही हो? यहां पर भी कह रहे हैं, मेरे कहे विलंब न कर सकी, भूरी भाग अति बहाल है। अपने भाग को मनाने के लिए हे प्रियाजू आप विलंब ना करो। बार बार विलंब नहीं करने की बात सखियां कह रही है प्रिया जी से। क्यों कह रही हैं? क्योंकि प्रियाजू हमारे श्यामानुराग में इतनी डूबी हुई हैं, इतनी डूबी हुई हैं कि उन्हें किसी चीज की सुध ही नहीं है। श्यामानुराग मद विह्वल मोहनांगी। हे प्रियाजू ने वो ऐसी मोहनांगी हैं कि उन्होंने अपने
रोम रोम में, अपने तन के रोम रोम में उनने अपने मोहन को बसा रखा है। यहाँ तो कोई वाणी से मोहन को याद करता है, कोई बुद्धि से मोहन को याद करता है, कोई हृदय से याद करता है। प्रिया जी तो रोम रोम से अपने मोहन को याद कर रही हैं। अपने रोम रोम को श्यामानुराग में उन्होंने निमग्न कर रखा है, निचोड़ डुबो रखा है। अपने रोम रोम में अपने नाथ को बसा रखा है। जय श्री हित हरिवंश। उचित हो चाहत श्याम कंठ हिमाल है। सखियों का तो सिर्फ एक यही कर्तव्य है, एक उनके पास में मात्र यही सेवा है कि जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रियाजू, आप अकेले बैठे हुए यहाँ पे अच्छी नारे करेंगे। आपके दर्शन तो उचित कौन से हैं? श्याम कंठ हिमाल है। जब आप रास में हमारे लाल जू के गले में अपने बाहु पाशन को डाल के, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लाल जी ने सुंदर कनक की माला अपने गर्दन में धारण कर रखी है, अपनी ग्रीवा में धारण कर रखी है, आपका स्वरूप तो वही सुंदर लगता है। श्याम कंठ ही माल ही। देखो, हमेशा और हमेशा सखियों का मंतव्य यही रहता है कि प्रियालाल को किस तरह से मिलाएं। कभी वो लाल जी को चिता रही हैं कि हे लाल जी, आप सुंदर सुंदर उत्सवों की रचना क्यों नहीं कर रहे हो प्रियाजू के लिए। कभी वो बसंत का खेल खिला रही हैं, कभी वो सुंदर झूलन को खेल खिला रही हैं, कभी विवाह महोत्सव का खेल खिला रही हैं, कभी सुंदर दीपावली का खेल खिला रही हैं, चौसर खिला रही हैं, कभी अन्नकूट का खेल खिला रही हैं। ये तो सखियां उनको नित्य प्रति हमेशा कोई ना कोई खेल खिलाती ही रहती हैं। ये बताओ, बड़े की श्रृंगार को बसंत उत्सव होके चलो चुका है, और सखियां उनको जैसे ही राजभोग की कुंज में ले गई और वहां पर देखा कि गोवर्धन नाथ का वहां पर सुंदर अन्नकूट जो है वो विराजमान है, लगा हुआ है पूरा आज। तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मेवा, तरह तरह की सखरी रसोई, तरह तरह की निखरी सामग्री, और एक सुंदर से उसमें बड़े सुंदर एक वृंदावन विनोद जो कि हमारे युगल को अतिशय प्रिय है। वृंदावन विनोद एक सुंदर मगध का लड्डू होते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं, और ऐसे सुंदर कि जिनके ऊपर की सखियां सुंदर सुंदर उनको हार भी लगाएंगी, उनको तिलक भी धराएंगी, उनके ऊपर जो है मोर मुकुट जो है वो भी पहनाएंगी, उनका श्रृंगार भी कर देंगे। जैसे हम लोग ना करें मिठाइयों के ऊपर बरख लगा दे में सुंदर सुंदर सी, जिससे कि बड़ी और ज़्यादा प्रिय लगे, तो बच्चा ज़्यादातर मिठाइयों की तरफ ऐसी आकर्षित हो गए तो कुछ चीज़ ऊपर से क्या लगी हुई है। ऐसे ही सखियन ने आज वह वृंदावन विनोद को और सुंदर बनाने के लिए और रुचिकारी बनाने के लिए बाकी ऊपर मोर मुकुट भी लगा दिया। क्यों लगाया मोर मुकुट? आज तो प्रिया जी मोर मुकुट वाले वृंदावन विनोद को पाई जाएंगी आज तो प्रेम में, इसलिए। चाह बढ़ाई जावे प्रेम में, चाह जो होवे ना वो बढ़ाई जाती है किसी तरह से, क्योंकि गोवर्धन नाथ की जो बातें निभृत निकुंज में सखियां कह रही हैं, वो सब चीजें तो हम यहां पर उजागर भी नहीं कर सकते हैं वो भाव को। श्री गोवर्धन एक एव भवता प्राणो प्रयत्नादृतो राधा वर्षमणि हेम शैल युगले। यह बात को आप सोचने के लिए कितना तो आपको भजन करना पड़ेगा, कितना आपको सोचना पड़ेगा।